के पुरस्कून कस्बे में जहाँ दरिया सस्ती से बहता था और सूरज घूमती हुई पहाड़ियों के पीछे डूबता था, दूर ही अपने आप को ऐसे रास्ते पर मिले जिसकी तौका भी नहीं थी। आसफ फोटोग्राफी का शौक रखने वाला एक पुरस्कून और सोचने वाला नौजवान अपनी दोपहर का बिस्तर हुस्सा दरिया के किनारे की पुरसुकून खूबसूरती को इतनी गिरफ्त में लेने में गुजारता था। मारा अपनी जिंदा दिल और गर्म मुस्कुराहट के साथ अपनी शायरी के लिए तरदीद के लिए अक्सर इन्हीं रास्तों पर भटकती रहती थी। एक दिन जब आसफ पानी के किनारे पर झुक गया, गुरूब आफताब के परफेक्ट शॉट को दरिया पर झलकने की कोशिश कर रहा था, इसने अपने पीछे एक हल्की सी कहका सुनी। मुड़कर इसने देखा कि मायरा वहीं खड़ी है, इसके स्याह बाल सुनहरी रोशनी को पकड़ रहे हैं, इसकी आंखें तजस्सुस से चमक रही हैं। माफ कीजिएगा, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, इसने कहा। इसकी मुस्कुराहट नर्म लेकिन छेड़छाड़ कर रही थी। मैं सिर्फ इस कामिल शॉट के लिए आपकी लगन की तारीफ कर रहा था। आसफ को अपने गाल गरम महसूस हुए। ये ठीक है, इसने खड़े होकर अपनी जीन्स से गंदगी साफ करते हुए जवाब दिया। मेरे ख्याल में फोटोग्राफी सब्र और सही लम्हे को तलाश करने के बारे में है। मायरा ने इस बात में सर हिलाया और कैमरे की स्क्रीन पर झांका। मैं मायरा हूँ, वैसे मैंने आपको अक्सर अदर अदर देखा है, आपको भी इस जगह से इतना ही प्यार होना चाहिए जितना मैं करता हूँ। आसफ इसने अपना तारुफ करवाया और देखते हुए कि इसकी मौजूदगी से अर्गड के माहौल को मजीद रोशन हो रहा था। और हाँ, इस जगह का एक खास जादू है ना। इस दिन से वो ज्यादा कसरत से रास्ते अबूर करते नजर आए। हर बार इनकी गुफ्तगू तवील होती गई। शाइस्ता सलाम से लेकर मुश्तरके कहानियों और कष्टों तक आसफ ने मायरा को अपनी आंख से दुनिया को दिखाया, इसे सिखाया कि दुनिया में खूबसूरती कैसे देखी जाती है। जवाब में मायरा ने अपनी शायरी शेयर की, ऐसे अल्फाज जो दरिया की तरह रक्स करते और आसफ के दिल को गरमाते थे। एक शाम जब वो घास के किनारे पर बैठकर गुरूब आफताब का नजारा कर रहे थे, मायरा ने आसफ को चमड़े से बंधी एक छोटी सी नोटबुक दी। है मेरी कुछ नज़में हैं, इसने कहा। इसकी आवाज मामूल से ज्यादा नर्म है, मैं चाहता हूँ कि आप उनको हासिल करें। आसफ ने इसके अल्फाज के वजन और उस पर किए जाने वाले इत्तेमाद को महसूस करते हुए नोटबुक उठा ले। शुक्रिया, इसने सरगोशी की। इसके इशारे से छुआ मैं इसकी कदर करूंगा। दिन हिफ्तों में बदल गए और उनका रिश्ता मजबूत होता गया। दरिया के किनारे इनकी खास जगह बन गई, एक पनाहगाह जहां वो दुनिया से बच सकते थे और खुद ही रह सकते थे। उन्होंने एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाते हुए अपने ख्वाब, अपने खौफ और मुस्तकबिल के लिए अपनी उम्मीदें बांटे। एक शाम जैसे ही आसमान पर पहले सितारे नमूदार होने लगे, आसफ ने जज्बात की एक लहर महसूस की जिसे वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मायरा, इसने शुरू किया, इसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। मैं तुम जैसा कभी किसी से नहीं मिला, आप दुनिया को जिंदा महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मायरा ने इसे देखा, इसकी आंखें आंसू से चमक रही थी। आसफ, इसने जवाब दिया। इसकी आवाज टूट गई। मैं तुम्हें पहले ही लम्हे से प्यार करती हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा था, मैं सिर्फ ये नहीं जानता था कि इसे कैसे कहना है।